आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैड्रा के खौफ की वजह से तेलंगाना के रियल एस्टेट और सरमायाकारी में कमी आई है। अकबरुद्दीन अवैसी का बयान। AIMIM के MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बयान में तेलंगाना की तस्वीर को ख़राब करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया, जिसके मुताबिक इनकी राय में ये रियासत की सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर मनफी असर डाल रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाद सियासी गिरोह तेलंगाना में मौजूदा चैलेंजेस का इल्ज़ाम साबिक़ा BRS हुकूमत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अवामी एतमाद को मजरूह कर रहा है और मुमकिन सरमायाकारों को हिचकिचा रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में रियल एस्टेट की सरमायाकारी में नुमायां कमी की तरफ इशारा करते हुए हैड्रा के खौफ को उजागर किया, जो मुमकिन तौर पर मार्केट में किसी ख़यास आ रही या गैर यकीनी सूरत हाल का हवाला है। इन्होंने कहा कि रियासत के रियल एस्टेट के शोबे ने इन बढ़ते हुए खदशात की वजह से नुकसान उठाया है, जिसने मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए मनफी माहौल पैदा किया है। रियल एस्टेट में कमी आई है क्योंकि हैड्रा का खौफ है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिसका मतलब ये है कि इक़्तिसादी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के खौफ ने रियासत के जायदाद के बाज़ार में सरमायाकारी को मांद कर दिया है। रियल एस्टेट की सरमायाकारी तेलंगाना में नहीं आ रही है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि और इस सूरत हाल का रियासत की मजमूई तरक्की की तवक्कुआत पर गहरा असर पड़ा है। इन्होंने ये भी जोर दिया कि रियासती हुकूमत को एतमाद साजी पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, अपने इक़्तिसादी माहौल को बेहतर बनाना चाहिए और इन खदशात को दूर करना चाहिए ताकि सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल हो सके। अकबरुद्दीन अवैसी के मुताबिक तेलंगाना की तस्वीर को दोबारा बहाल करना ज़रूरी है ताकि रियासत अपनी पूरी सलाहियत को तस्लीम करे और मुल्की व बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। नया रेवेन्यू भू भारती कानून ज़मीन के रिकॉर्ड की देखभाल में कई तब्दीलियां लाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नया रेवेन्यू कानून भू भारती ज़मीन के रिकॉर्ड की देखभाल में कई तब्दीलियां लाने वाला है। इस कानून के तहत हर ज़मीन के प्लाट को आधार की तर्ज पर भूधार नंबर अलाट किया जाएगा। अब ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त के दौरान पहले इस ज़मीन का सर्वे करना लाजमी होगा और फिर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। धरानी पोर्टल पर दस्तयाब इंस्टेंट म्यूटेशन को नए कानून में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती ही ज़मीन की मुंतक़ली का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। विरासत की मुंतक़ली के मामले में नई शराइत शामिल की गई हैं कि तहसीलदार के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद मुंतक़ली का इख्तियार RDO के सुपुर्द होगा। ये अमल 30 दिन तक रोक दी जाएगी ताकि अगर इस ज़मीन पर कोई एतराज़ात हों तो वो सामने आ सकें। अदालतों के अहकामात ORC 38E वगैरह समेत ज़मीन के 14 मुख्तलिफ हुकूक़ को मुंतक़ली का इख्तियार RDO को दिया गया है। धरानी पोर्टल पर मौजूद 33 मॉडल्स को नए कानून में 6 तक महदूद कर दिया गया है। ज़मीन के रिकॉर्ड में किसान के नाम के साथ मज़ीद 11 कॉलम्स शामिल किए जाएंगे ताकि मुकम्मल तफसीलात दर्ज हो सकें। डिप्टी कलेक्टर्स एसोसिएशन ने इस नए कानून का खैर मकदम करते हुए कहा है कि भू भारती कानून से किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा और ज़मीन के तनाज़ात का खात्मा होगा। एसोसिएशन के सदर V लच्चरडी के रामकृष्णा ने वज़ीर पंगुलट्टी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ सर्विस एसोसिएशन ने भी नए रेवेन्यू कानून की हिमायत का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।